Hello friends and welcome to your channel MPPSC with प्रवेश। Continuing with our series of one day one district, जहां पर हम लोग हर दिन एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जबलपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी है और एक डिवीजन भी है। तो हम लोग इसके बारे में आज जो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आएगी उसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये आपका जबलपुर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। ठीक है, किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। और जबलपुर जो है वो महाकौशल रीजन जो है उसका है सेंटर माना जाता है। महाकौशल का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो जबलपुर में माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जबलपुर से रिलेटेड फैक्ट। तो सबसे पहले जबलपुर का नाम जो है वो कैसे पड़ा? तो जबलपुर का नाम जो है वो किस ऋषि के नाम पर है? जाबाली ऋषि थे, उनके नाम पर पड़ा हुआ है। और जो है वो जबलपुर इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ ऋषि जाबाली। एंड ऋषि जाबाली से जुड़ी हुई क्या स्टोरी है, इनसे जुड़ी हुई क्या कहानी है? ठीक है, तो ऋषि जाबाली वाज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ किंग दशरथ। तो राजा दशरथ के जो मंत्रिमंडल था उसमें वो सलाहकार थे। एंड इनका जो रोल है वो यहाँ पर आता है जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे होते हैं, व्हेन लॉर्ड राम वाज गोइंग ऑन एग्जाइल। तो वो आर्गुमेंट्स पेश करते हैं, ही प्रेजेंट्स आर्गुमेंट्स कि भगवान को वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, वनवास क्यों नहीं जाना चाहिए, व्हाई ही शुड नॉट गो टू वनवास। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के ऋषि जावाली का जिक्र आता है, रामायण में इनका जिक्र है। और उन्हीं के नाम पर जो है वो जबलपुर का नाम पड़ा हुआ है। जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नर्मदा को जो है वो पुराणों में शिवपुत्री भी कहा गया है। ठीक है, तो नर्मदा जो है वो शिवपुत्री है, ये आज एक फैक्ट हम लोगों ने जान लिया। इसके अलावा जबलपुर को और किस नामों से जाना जाता है? ठीक है, जैसे हम लोगों के घर के नाम होते हैं उसी तरह जबलपुर का मतलब और किन नामों से जाना जाता है? तो कौन कौन से नाम है? संस्कार धानी, रक्षा नगरी एंड संगमरमर नगरी। ठीक है, संस्कार धानी, डिफेंस सिटी एंड मार्बल सिटी। तो संस्कार धानी जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली बार किसने कहा था? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था। पहले जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था तो एक ये बात चल रही थी कि जबलपुर को भी कैपिटल बनाया जा सकता है। बट जब लोगों को ये पता चल गया कि जबलपुर विल बी मेड द कैपिटल, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लैंड वहां एक्वायर कर ली ताकि गवर्नमेंट को हाई रेट पे बेच सके। तो पंडित नेहरू ने फिर भोपाल का नाम सजेस्ट किया। तो विनोबा भावे जी ने कहा कि जबलपुर जो है वो राजधानी बने ना बने, वो संस्कार धानी रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार धानी किसने कहा था जबलपुर को? विनोबा भावे जी ने कहा था। डिफेंस सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 राज्यों का जो आर्मी हेडक्वार्टर है वो जबलपुर में है। 5 स्टेट्स, ठीक है, उनका आर्मी हेडक्वार्टर जबलपुर है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो आर्मी के लिए बनते हैं वो जबलपुर में है, और कैंटोनमेंट भी है जबलपुर में, तो इसलिए इसको डिफेंस सिटी कहा जाता है। मार्बल सिटी क्यों कहा जाता है? ठीक है, संग जो मार्बल है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वो जबलपुर में होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज मार्बल सिटी। अगर जबलपुर एज अ डिवीजन की बात करें तो ये दो चीजें हैं, एक दो फैक्ट हम लोग याद रखेंगे। एरिया वाइज जबलपुर इज द बिगेस्ट डिवीजन। तो एरिया के हिसाब से जबलपुर जो है वो सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, और दूसरी चीज, इट इज द मोस्ट लिटरेट डिवीजन। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो संभाग है वो कौन सा है? जबलपुर। अब जबलपुर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो देख लेते हैं जबलपुर डिवीजन में। तो एक तो जबलपुर खुद, दूसरा नरसिंहपुर, तीसरा मंडला, चौथा सियोनी, पांचवा कटनी, फिर बालाघाट, डिंडौरी, छिंदवाड़ा एंड पांडुरना जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है छिंदवाड़ा से अलग करके, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, इन सारे डिविजन्स को। इसके अलावा जबलपुर में जो है वो मैक्सिमम क्या है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो लिटरेसी यहीं पर है, मार्बल यहीं पर है, तेंदुपत्ता और बीड़ी। तेंदुपत्ता का उपयोग बेसिकली बीड़ी बनाने के लिए होता है, तो जो लोग बीड़ी के शौकीन है आप में से तो जबलपुर जा सकते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा बनती है। ठीक है, तेंदुपत्ता एंड बीड़ी। हिस्टोरिकली बात करें तो जबलपुर वॉज पार्ट ऑफ कलचुरीज एंड गोंड डायनेस्टी। ठीक है, तो कलचुरी की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी हुआ करती थी। गोंड डायनेस्टी का भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1939 में हुआ था वो त्रिपुरी नियर जबलपुर, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और वो त्रिपुरी सेशन को हेड किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, और यही वो सेशन है जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। एंड छोड़ने का जो मेन कारण था वो महात्मा गांधी जी के साथ उनके विचार जो हैं वो नहीं मिल रहे थे, ही वाज एट डाइवर्जेंस विद द गांधी व्यूज। एंड उसके बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर
कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है 1939 त्रिपुरी सेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं जबलपुर में इंस्टीट्यूट्स की। जबलपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और हमको इनको याद रखना है। और क्यों याद रखना है? क्योंकि 2 मार्कर्स में एमपीपीएससी सीधा पूछ लेता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, और 2 नंबर जो लड्डू जैसा है वो आपके लिए यहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो जबलपुर में हैवी व्हीकल फैक्ट्री है। ठीक है, ये जो आर्मी के हैवी व्हीकल्स होते हैं ये जबलपुर में बनते हैं। इसको आर्मी की भाषा में ढाईटन बोला जाता है, दिस इज ढाईटन। एंड इसके अलावा गन कैरेज फैक्ट्री है जबलपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो आयुध निर्माण होते हैं या बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, वो भी कहां पर बनते हैं? जबलपुर में बनते हैं। और इंडिया का पहला जेम्स सर्टिफाइंग सेंटर, ठीक है, रत्न परिष्कृत केंद्र, जो वो रत्न पहने जाते हैं ना, मोती मूंगा, इनको सर्टिफाइड करने वाला भी सेंटर जो है वो कहाँ है? जबलपुर में है, इंडिया का पहला। और इंडिया का पहला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, दिव्यांग रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो जी जबलपुर में है। और हम हिंदी इसलिए भी बोल रहे हैं ताकि रिहेबिलिटेशन का अगर आपसे मेंस में पूछ लिया जाए हिंदी क्या होती है, तो रिहेबिलिटेशन मींस पुनर्वास। ठीक है, महात्मा गांधी कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर जबलपुर में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून है, उसका रीजनल ऑफिस जबलपुर में है। ठीक है, तो रीजनल ऑफिस ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है वो जबलपुर में है। जबलपुर में 2 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है मध्य प्रदेश की, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय। इसके अलावा ग्वालियर में भी है, ठीक है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। तो जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? जबलपुर में है। नानाजी देशमुख वेटरनरी कॉलेज पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी कहाँ है? जबलपुर में है। सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, तो जो मेडिकल कॉलेज है वो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे है, वो जबलपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन मैनेजमेंट, ट्रिपल आईटीडीएम, ये कहाँ है? जबलपुर में है। इसी से मिलता जुलता एक नाम है ट्रिपल आईटी, वो कहाँ है? ग्वालियर में है। लेकिन जो ट्रिपल आईटी डिजाइन मैनेजमेंट वाला है वो कहाँ है? जबलपुर में है। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया का दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, सेकेंड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन जबलपुर। ये कब बना था? 7 जुलाई 1947 को एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसके पहले प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती। ही डिस्कवर्ड इंडिया ज्योग्राफिकल सेंटर, जो इंडिया का ज्योग्राफिकल सेंटर जो है वो करौंदी विलेज कटनी में है। कटनी की इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, कटनी के ऊपर बनाया जा चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, और जो उसकी खंडपीठें होती हैं वो कहां पर है? इंदौर और ग्वालियर में। लेकिन जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, इट इज आर्मी हेडक्वार्टर ऑफ 5 स्टेट्स। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, तो एक रेलवे के बारे में भी हमने देख लिया कि इसका जोनल ऑफिस, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है एक जोन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर के अंदर है। इसके अलावा जबलपुर में अगर आप हैं तो वहां पे आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी हैं? मेंस में भी आपके टूरिज्म जो है वो इंक्लूडेड है। तो कौन कौन से नेचुरल साइट्स हैं? धुआंधार वाटरफॉल, बरगी डैम, हनुमान ताल, बंदर कूदनी, मार्बल रॉक एंड बैलेंसिंग रॉक। तो ये नेचुरल साइट्स हैं जो जबलपुर में देखी जा सकती हैं। धुआंधार वाटरफॉल ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, बेड़ा घाट, बेड़ा घाट नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य बेड़ा घाट का। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो मदन महल जो है वो जबलपुर में है। दुर्गावती का संग्रहालय, दुर्गावती म्यूजियम, इट इज इन जबलपुर। दुर्गावती, रानी दुर्गावती की समाधि जो है वो कहां पर है? जबलपुर में ही है। रानी दुर्गावती बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इनका जो समाधि बनी हुई है वो बरेला जबलपुर के पास ही बनी हुई है। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से? अगर आप धार्मिक हैं तो जबलपुर में कहा जा सकते हैं? 64 योगिनी मंदिर जा सकते हैं, कचनार शिव टेम्पल जा सकते हैं, शिव जी की बहुत ही बड़ी और सुंदर मूर्ति वहां बनी हुई है। विष्णु वराह टेम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, वराह जो दशावतार है उसमें से एक वराह अवतार भी है भगवान विष्णु का, वो भी जबलपुर में है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। मदन महल, बहुत सिंपल फैक्ट, जो है मदन शाह ने बनवाया था, गोंड राजा थे। संग्राम शाह ने यहाँ पर संग्राम सागर झील और बाजना मठ मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो बाजना मठ टेम्पल ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें नाम नहीं मिलेगा आपको। बाजना मठ टेम्पल वो कहाँ बनाया था? किसने बनवाया था? संग्राम शाह ने बनवाया था। कहां पर बनवाया था? जबलपुर में बनवाया था। अब जबलपुर में बहुत सारे ताल हैं, तो आधार ताल, हनुमान ताल, रानी ताल एंड संग्राम सागर, ये इंपॉर्टेंट ताल्स हैं जबलपुर के।
इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का थर्ड लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन है, या जो तीसरा सबसे शहरी क्षेत्र है, वो जबलपुर है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन सेंसस 2011 का कहता है। और एक बहुत ही प्यारा गेम स्नूकर, स्नूकर की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई थी? जबलपुर के ऑफिसर्स मेस से हुई थी। जब ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे चैम्बरलेन करके, उन्होंने स्नूकर जो है वो जबलपुर के ही ऑफिसर मेस में शुरू किया था। इसके अलावा हम लोग फेमस पर्सनैलिटीज की बात करें अगर जबलपुर से कौन कौन सी हैं, तो अर्जुन रामपाल फेमस एक्टर, जया बच्चन वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन, हालांकि वो नाराज हो जाती हैं अमिताभ बच्चन की वाइफ कहने पे, तो जया बच्चन जी हैं। इसके अलावा रघुवीर यादव, सान्विका, ये जो पंचायत अभी एक सीरीज आई थी उसमें रिंकी और रिंकी के पापा दोनों जबलपुर से हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रोफेसर साहब हैं थ्री इडियट्स के, कहना क्या चाहते हो, अच्युत पोटदार, ये भी जो हैं वो जबलपुर से हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सीइंग मोर सच वीडियोस। और आप लोग अपने सजेशंस दीजिए कि कैसे और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड प्लीज डू कमेंट कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।